सियासी एलीट क्लास ने अपने कब्जे में ले रखा है। हमारा इंसाफ का निजाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ताकतवर करप्शन का हिसाब देने को तैयार नहीं। पीडीएम यूनियन एनआरओ मांग रही है, हमने ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। नया पाकिस्तान तरक्की के सफर पर गामजन है। 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत में बदल रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम हाउसिंग प्रोग्राम के तहत बैंकों को 52 अरब रुपए के कर्जों के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई। अपोजिशन की ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। खुशाब पीपी 84 में ज़िमनी इंतखाब जीतने पर बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहते हैं अवाम अपने वोट के हक का इस्तेमाल करके इमरान खान की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ फैसले सुना रहे हैं। साबिक हुक्मरानों ने गरीब अवाम को जख्म दिए। इमरान खान अवाम का म्यार जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं वज़ीर आज़म 10 मुकामात पर एफोर्डेबल हाउसिंग मंसूबे का आगाज करेंगे। हर घर का रकबा 3.5 मरले होगा। अवामी सहूलत के लिए घर की कीमत 14,30,000 रुपए मुकर्रर की गई है। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, ME1 काबिल आखिर पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल करने का फैसला। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं अमेज़न जल्द पाकिस्तान को अपने फरोख्त कुनंदगान की फहरिस्त में शामिल करेगा। शहबाज गुल बोले जो काम पिछले 10 साल से ना हो सका वो बिलाखिर मौजूदा हुकूमत ने कर दिखाया। ईद पर हॉक्स बे और सी व्यू बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत का एतवार से ईद की छुट्टियों तक मजीद सख्तियां करने का फैसला। कल से इतवार तक टेक अवे मगरिब तक होगी और मगरिब के बाद सिर्फ रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। वबा से मजीद 108 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 4,198 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ शहरों में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। बुशरा इंसारी की बहन अदाकारा सुंबल शाहिद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गईं। सुंबल शाहिद को 22 अप्रैल को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। सुंबल शाहिद अदाकारा बुशरा इंसारी और अस्मा अब्बास की बहन थी। और भारत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, मजीद 3,982 अफराद लकमा अजल बन गए। 4,12,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,30,000 से तजावुज कर गई। अस्पतालों में सहूलियात के फकदान से सूरत हाल संगीन हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते हैं कि इत्तलात और नशरियात के वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत में बदल रहा है। वजीर आजम हाउसिंग प्रोग्राम के तहत बैंकों को 52 अरब रुपए के कर्जों के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि 12 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं। नया पाकिस्तान बनाने की तरफ शुरू किए गए सफर में अब तेजी आ रही है। जो हजरात तनकीद करते थे कि वो वादे जो तहरीक इंसाफ ने किए थे सिर्फ इंतखाबी वादे थे, इनको अया हो चुका कि नए पाकिस्तान की जानिब जो सफर शुरू किया गया वो अब रवानी इख्तियार कर रहा है। इंशाअल्लाह इस सफर में अब मुश्किलात कम होती जाएंगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का मदर एंड चाइल्ड अस्पताल गंगाराम का दौरा। इस मौके पर वाइस चांसलर फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आमिर खान, MS गंगाराम अस्पताल डॉक्टर एहतशामुल हक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एजाज शेख, प्रोफेसर जावेद चौधरी और
मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। वाइस चांसलर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने वजीर सेहत को मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर हाफिज इरफान से। जी हाफिज इरफान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, इस मौका पर सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक गंगा राम अस्पताल की तामीर का काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कर दिया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड अस्पताल सूबा भर में माँ और बच्चा की सेहत को यकीनी बनाने में बुनियादी किरदार अदा करेगा। सूबा भर में 7 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। पंजाब में मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों की तामीर वजीर आजम इमरान खान के ख्वाबों की ताबीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अवाम को सेहत के शोबा में बेहतर सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गंगाराम अस्पताल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के नए ब्लॉक का संगे बुनियाद रखते हुए ब्लॉक की तामीर के लिए खतीर रकमतिया करने वाले मोहम्मद अख्तर और डॉक्टर सईदा अख्तर का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि अल्लाह पाक दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले मुखय्यर हजरात की काविशों को कबूल करें। दुनिया में खिदमत इंसानियत से बड़ा कोई जज्बा नहीं। हुकूमत की जानिब से आम आदमी की दहलीज पर बुनियादी जरूरियात जिंदगी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। जी हाफिज इरफान, तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज 15 जून के बाद होगा। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर शफकत महमूद ने लिखा कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात को तरजीह दी जाएगी। दोनों नितायज जामियात के एडमिशन से पहले जारी कर दिए जाएंगे। इम्तिहानात का हतमी शेड्यूल बोर्ड्स जारी करेंगे। कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कारोबारी अफराद की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किए गए तमाम मुकामात को डी सेल करने के अहकामात जारी कर दिए गए। मजीद जानते हैं इस हवाले से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक अयान से। मलिक अयान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से जो आज है बड़ा फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन मोहम्मद उस्मान ने कारोबारी अफराद के लिए जो है एक और मौका आज देने का जो है फैसला किया है। उन्होंने बताया कि पूरी डिवीजन में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जो मकामात है जिनको सील किया गया था उनको आज डी सील कर दिया गया। मुकम्मल लॉकडाउन से पहले लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का भी जो है फैसला किया। उन्होंने कहा कि 8 मई से कबल ये है जो शॉपिंग अपनी शॉपिंग मॉल जो है वो खोल सकते हैं। खरीदारी के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर जो है वहाँ पे SOPs पर अमल दरामद करना लाजम होगा। जबकि आज तक जितने भी सील किए गए थे दुकानें, रेस्टोरेंट, मेगा स्टोर और मार्केटों को जिन को सील किया गया था और सैलून को सील किया गया था, कमिश्नर स्क्वाड की टीमों की जानिब से भी और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से भी उन तमाम को जो है आज खोलने के अहकामात कमिश्नर लाहौर ने आज खुद दे दिए हैं। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर जो जनरल है उनकी जानिब से जो आज नोटिफिकेशन भी बाकायदा इसका जारी कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर ने कहा है कि तमाम कारोबारी अफराद का फर्ज है कि 100% कोरोना SOPs के ऊपर अमल करें। डी सीलिंग के अहकामात शहरियों के कोरोना SOPs पर अमल दरामद के बढ़ते रुझान की हौसला अफजाई के लिए किया गया है। शहरी ये हरगिज ना समझें कि डी सील करने का ये मकसद है कि ये दोबारा कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे। अगर दोबारा कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की गई तो शॉप को सील करने के साथ साथ वहाँ पर जो शॉप मालिक होगा उसको गिरफ्तार करके सीधा जेल भेज दिया जाएगा। जी मलिक अयान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। लेस्को सब डिवीजन्स में सेफ्टी हिदायत की फ्लेक्सिस की जगह यूनियन फ्लेक्सिस की भरमार। डायरेक्टर सेफ्टी लेस्को का सब डिवीजन्स में सेफ्टी हिदायत की फ्लेक्सिस ना होने पर सख्त बरहमी का इजहार। तमाम फील्ड अफसरान को दफातर में सेफ्टी कवानीन आवेजा करने की हिदायत जारी कर दी। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि लेस्को सब डिवीजन्स में सेफ्टी हिदायत की फ्लेक्सिस की जगह यूनियन फ्लेक्सिस की भरमार। डायरेक्टर सेफ्टी लेस्को का सब डिवीजन्स में सेफ्टी हिदायत की फ्लेक्सिस ना होने पर सख्त बरहमी का इजहार। तमाम फील्ड अफसरान को दफातर में सेफ्टी कवानीन आवेजा करने की हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद मुनव्वर शाह से। जी मुनव्वर शाह, आगाह कीजिएगा।
से मरासला जारी किया गया है कि सब डिवीजन पर सेफ्टी कवानीन पर मबनी फ्लैक्सिस की बजाय यूनियन के पोस्टर लगे हुए हैं। मुतअद्दिद बार हदायत के बावजूद फील्ड अफसरान की जानब से सेफ्टी कवानीन को नुमाया जगह पर आवेदा नहीं किया जा रहा। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि सेफ्टी कवानीन के हवाले से बनाई गई फ्लैक्सिस स्टाफ को हिफाजती तदाबीर के बारे आगाही फराहम करती है। सेफ्टी हदायत पर अमल दरामद करने से लाइनमैन को हादसात से बचाया जा सकता है। डायरेक्टर सेफ्टी की जानब से तमाम दफातर को सेफ्टी कवानीन के हवाले से फ्लैक्सिस बनाने की हदायत भी की गई हैं। फ्लैक्सिस पर एहतियाती तदाबीर लिखी जाए कि लाइन स्टाफ को आगाही फराहम की जाएगी कि खंबे पर चढ़ने से पहले खतरात का जायजा लिया जाए और इनसे बचने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाए। लाइन स्टाफ ट्रांसफार्मर पर बगैर परमिट कतई काम ना करें। 11 केवी ब्रांचों पर काम करने से पहले डी परमिट और लाइन को दोनों ही तरफ से अर्थ करने की हिदायत की गई है। जी बहुत शुक्रिया सैयद मुनव्वर शाह तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुई गैस सारिफीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। सुई गैस दफातर में माफियाज का मुबैना राज। हरबंसपुरा सब ऑफिस में बड़े पैमाने पर मुबैना घपलों का इंकशाफ हुआ है। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सुई गैस सारिफीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। सुई गैस दफातर में माफियाज का मुबैना राज। हरबंसपुरा सब ऑफिस में बड़े पैमाने पर मुबैना घपलों का इंकशाफ हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुई गैस सारिफीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। सुई गैस दफातर में माफियाज का मुबैना राज जारी है। हरबंसपुरा सब ऑफिस में बड़े पैमाने पर मुबैना घपलों का इंकशाफ हुआ है। सुई गैस सारिफीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। सुई गैस दफातर में माफियाज का मुबैना राज जारी है। हरबंसपुरा सब ऑफिस में बड़े पैमाने पर मुबैना घपलों का इंकशाफ हुआ है। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सुई गैस सारिफीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। सुई गैस दफातर में माफियाज का मुबैना राज। हरबंसपुरा सब ऑफिस में बड़े पैमाने पर मुबैना घपलों का इंकशाफ हुआ है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि अमेज़न कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को अपने फरोख्त कनुंदगान की फहरिस्त में शामिल करेगा। मुशीर तजारत ने अपने ट्वीट में कहा है कि हम पिछले साल से अमेज़न के साथ मुंसलिक हैं और ये हो रहा है। अमेज़न फरोख्त कनुंदगान में शमूलियत हमारे नौजवानों और ख़वातीन कारोबारी अफराद के लिए एक बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स पॉलिसी का एक अहम संग मील पूरी दुनिया के बहुत सारे लोगों ने टीम वर्क के जरिए हासिल किया है। शहबाज गिल ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में जो काम पिछले 10 सालों से ना हो सका वो बिल आखिर मौजूदा हुकूमत ने कर दिखाया। अमेज़न ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर दिया है। पाकिस्तान आलमी मंडी में शामिल हो गया। इससे अरबों की सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। बुशरा अंसारी की बहन अदाकारा सुंबल शाहिद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गई। सुंबल शाहिद को 22 अप्रैल को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। सुंबल शाहिद अदाकारा बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास की बहन है। साल 2020 में कोरोना की पहली लहर के फैलाव से लेकर अब तक पाकिस्तान में शोबिस से वाबस्ता कई शख्सियात भी कोरोना वायरस का शिकार हुई हैं, जिनमें से ज़्यादातर शख्सियात कम से कम 2 हफ्ते जबकि कुछ 1.5 माह बाद सेहतयाब हो चुकी हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।